आप देख रहे हैं SRS हमसफर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि गुजरात की राजनीति में अभी उभरते हुए सितारे हैं और सोशल मीडिया के स्टार हैं। और देखा जाए तो समझिए गुजरात के छोटे ओवैसी साहब हैं, क्योंकि इनकी जो तेवर है वो दोनों ओवैसी साहब से मिलती है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी से, दोनों से ही मिलती हुई है। अजीज सैयद साहब, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपको इसके लिए बुलाया है कि सर आजकल जो SIR का जो मुद्दा चल रहा है उसमें आपकी पार्टी जो है नजर नहीं आ रही है। इसके खिलाफ कुछ प्रदर्शन करते हुए या बहुत नाम गलत काटे जा रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रही आपकी पार्टी। जी, हमारी पार्टी आपने देखा होगा जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव तो सभी विस्तार के लोग चल रहे हैं। एसआईआर को लेके हम काम भी कर रहे हैं। हमारे साहब ने कल भी जुमेरात के दिन भी एक बाइट वायरल करी थी कि तमाम उलमाओं से गुजारिश है कि जुम्मा के खुतबे के बाद एसआईआर को लेके कोई बात रखी जाए और तमाम जितने भी हमारे वहाँ के लोग हैं, मुस्लिम विस्तार के लोग हैं, उनके तक बात पहुँचाई जाए। और हमारे वहाँ काम करते हैं, हमारे सदर साहब ऑर्डर कर देते हैं, हम उनके कहने पर हम लोग काम कर देते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ डालना नहीं डालना वो बेहतर नहीं है, मगर काम हमारा चालू है और हम लोग जागरूकता लाते हैं। तो ये जो गलत काटा जा रहा है नाम, समझिए टारगेट किया जा रहा है, ज्यादातर जहां भी देखा जा रहा है वो मुसलमान का ही नाम काटा जा रहा है। जी हाँ, समझिए 30% मुसलमान तो 5% गैर मुस्लिम का नाम काटा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, मतलब टारगेट क्यों किया जा रहा है? चुनाव के समय पे ऐसा किया जा रहा है, मतलब क्या है, वोट का अधिकार छीन लिया जाए? कहीं ना कहीं ये शहर को लेकर जिस तरह आपने देखा होगा माइनॉरिटी विस्तार में ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई जी। विधानसभा जमालपुर है, दानिमड़ा विधानसभा है जी। और कितने ही ऐसे विस्तार है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जी, जहाँ पे कांग्रेस के नेता है, धारासभ्य है। जी। तो कहीं ना कहीं वही एरिया में टारगेट किया गया है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी अभी एसआईआर को लेकर जी। जितने जो फॉर्म बाहर निकले जिसमें जीवित लोगों को मरण घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विस्तार को लेके ही हुआ है। उसमें 75% जो है मुस्लिम है और 25% जो है वो दलित विस्तार या आदिवासी। अब इसमें कोई भी आपने देखा होगा कि ये जो फॉर्म जो रद्द हुए इसमें कोई भी पटेल समाज का, जैन समाज का, कि ऐसे ठाकुर समाज का हो सकता है, 1-2% हो सकता है, मगर ज्यादातर ये मुस्लिमों को टारगेट किया है और मुस्लिम विस्तार को ही टारगेट करे। जी, इसमें तो ऐसा है कि मतलब मुस्लिम के लिए ऐसा कानून किया जा रहा है, ऐसा किया जाता है, लेकिन साथ में समझिए लपेटे में कुछ आ जाते हैं चुनिंदा, तो वो अलग बात है। क्योंकि इसी तरीके से जैसे मकान का डिमोलिशन का जो काम हो रहा है वो टारगेट कर करके किया जा रहा है, जैसे चंदोला में हाल में किया गया जी। तो समझिए वहां भी समझिए 90% तो मुस्लिमों के घर के भी तोड़े गए। जो लास्ट टाइम जो 1 या 1.5 साल से जी, जो डिमोनेशन की प्रक्रिया चालू पूरे हिंदुस्तान में चालू, जी, आपने देखा होगा कि अगर 70 मस्जिदों को तोड़ा गया है तो 30 मंदिरों को भी तोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं अगर सरकार वन साइड फैसला करती है कि सिर्फ मुस्लिम मदरसे को, मस्जिदों को टारगेट किया था, हमारे कब्रिस्तान को टारगेट किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा है कि भाई 80% जब मस्जिद टूट रही तो 20% मंदिरों को भी इन्होंने टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रशासन को जवाब क्या देगा। दोनों को तोड़ के कॉम्प्रोमाइज कर लिया जा रहा है और दोनों तरफ से लेना है। आपने देखा होगा कि काफी 1 साल से जैसे गोमतीपुर विस्तार जी, जैसे हाथी खाई के पास जो चारचौड़ा कब्रिस्तान था, वहाँ पे डिमोनेशन हुआ। डिमोनेशन होने के बाद सभी पार्टी के लोग वहाँ पर आते, अपने अपने रजवा देते। डिमोनेशन से पहले ही अगर आप कुछ काम करते तो वहाँ के लोगों के घर बच जाते, जो आगे जो गैरकायदेसर जो थे, गैरकायदेसर टूटने का था वो तो होने का ही था, पर इन साइड करके आउट साइड तोड़ दिया। उसके बाद वहाँ के लोग बेघर हो गए। कितने लोगों ने भागमजोड़ी करी, FIR करी है, मगर कोई भी ऐसे राजनीति लेवल पर कोई ऐसा मुस्लिम नेता बाहर नहीं आया कि जो ये चीज में आवाज उठा सके। सर आप जो बोल रहे हैं कि मतलब गैर कायदेसर से तोड़ा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां तो कायदेसर को भी तोड़ा जा रहा है। जैसे अभी वो कब्रिस्तान, 4 तोला कब्रिस्तान आज का नहीं है वो जी, वो जमाने का कब्रिस्तान है। उसके बाद उसको भी नोटिस दिया गया तोड़ने के लिए। आपने भी एक बाइट सुनी होगी जिससे सनी बाबा जो हमारे विरोध पक्ष के नेता है कांग्रेस के, जी, 2 दिन पहले उनकी बाइट आई थी कि वहां पर जो नोटिस दी गई थी, जो 400 साल पुरानी जो दरगाह है, जी, उनको बोले कि भाई यहाँ से हटा के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो।
तो कॉर्पोरेशन ये कैसे बोल सकती है कि भाई एक कब्र यहाँ से हटा के दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हो सकता है? ये कायदेसर जो कॉर्पोरेशन जो है, म्यूनसिपैलिटी एक टारगेट कर रही है, इनको कहीं ना कहीं मुसलमानों को हैरान करके रखना है एसआईआर के नाम पर या आधार कार्ड के नाम पर, कहीं ना कहीं भाई नाम के हिसाब से वो मुस्लिम विस्तार को बस कागजों में और डिमोनेशन के उसमें उलझा देना चाहती है। तो सर इसमें कोई बड़े नेता मतलब इसमें प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए इस मामले में? मैं तो हमेशा देखता हूँ, आज तक जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, तो किसी ने भी ऐसा काउंटर बीजेपी को लेके अभी तक तो किसी ने नहीं करा है। कोई ऐसा मुस्लिम विस्तार मतलब मुस्लिम नेता अभी तक बीजेपी का जिसे काउंटर कर सके, रोड पर आ सके, ऐसा अभी तक नेता मैंने नहीं देखा है। और कभी हद तक आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं मेरे कौम के लिए और जितने भी मजलूमों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए मैं कहीं ना कहीं दौड़ते रहता हूँ। मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं काम करते रहता हूँ उस पर। तो सर जैसे एमआईएम पार्टी के भी कोई भी नेता यहाँ मतलब चारतोला में दिखे नहीं प्रदर्शन करते हुए या कुछ बड़े एक्शन लेते हुए? हमने एक्शन लिया है, मैं खुद वहाँ गया था जी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको मेरी वीडियो बताऊँ, मेरे पास है प्रूफ। वहाँ पे जाके अब उस टाइम पे वहाँ के जो काउंसिलर है वो कांग्रेस के थे जी, ठीक है। हम तो एक कार्यकर्ता है, खादिम मजलिस है। आज हमारे पास सत्ता नहीं है। एमआईएम पार्टी के जो काउंसिलर है वो 7 काउंसिलर है अहमदाबाद में जी। और गुजरात में टोटल 21 काउंसिलर थे टोटल। तो काउंसिलर है, आज हम लोग जहाँ जो चीज का वड़का जो राजा है, जब वही आवाज नहीं उठाता है तो हम लोग जाके उनको क्या बात कर सकते हैं? वहाँ के लोगों ने उन लोगों को चुन के लाया है जिनका भुगतान उनको मिल गया है डिमोनेशन के जरिए। क्या उनको कब्रिस्तान नहीं बचा पाए? वो लोग अपना कब्रिस्तान नहीं बचा पाए, अपने विस्तार का कब्रिस्तान नहीं बचा पाए। काउंसिलर है, कुछ तो पावर होना चाहिए। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि बचा नहीं पाए वो नेता, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सर ऐसा भी तो होता है कि एमआईएम पार्टी समझे भी नई पार्टी है जी, और उनको अपने समझे विधायक एमएलए या काउंसलर बनाने के लिए उन्हीं पार्टियों के नेता आते हैं, उनको ले लेते हैं और उनको ही मौका भी देते हैं, टिकट देते हैं। जो समझे 5-5 साल से जमीन पे जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता। नए नेता आते हैं जीतने के लिए, उनको मौका दे दिया जाता है।